मैं भोपाल में एज़ अ रिपोर्टर जब दैनिक भास्कर में काम कर रही थी, मुझे एक दिन शाम को 8:30 बजे के लगभग कॉल आया कि मैम चूँकि आपका नंबर दैनिक भास्कर में आता है कि सिटी रिपोर्टर, तो मैं आपको कॉल कर रही हूँ कि यहाँ एक महिला है बांसखेड़ा एक जगह है भोपाल में, वहाँ 2 दिन से हमारे सोसाइटी के बाहर एक पेड़ चौराहे पे बैठी हुई है, तो हम लोग कुछ खाने-पीने के लिए दे देते थे। लेकिन कल और वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, तो कल कुछ लोगों ने उस पे रेप करने की कोशिश की। तो हम लोगों को बहुत डर हो गया कि अगर इसको पुलिस ले जाती है, तो पुलिस आई हुई थी, तो उस महिला ने मुझे फ़ोन किया कि प्लीज़ आप कुछ कीजिए क्योंकि अगर आप लोग इन्वॉल्व हो जाइएगा तो ये सेफ जगह पे चली जाएगी। यकीन मानिए वो 8:30 बजे का टाइम था, मुझे घर जाना था, मेरा बच्चा 1 साल का था। मैं एक बार सोची कि ठीक है किसी को बता देती हूँ और मैं घर चली जाती हूँ, लेकिन कहते हैं ना एक आप में एक झकझोर जाता है अगर आके एक फीमेल ख़ासकर है तो कि उस कंडीशन में है और तब भी लोग उस पे बताइए उसको इतना इतना ज़्यादा उस पे लोग अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक एनजीओ थी वहाँ उसको मैंने कॉल किया, चूँकि वो शेल्टर होम चलाती थी कि ऐसा-ऐसा है क्या हम लोग वहाँ जा सकते हैं? तो बोली कि लक्ष्मी यहाँ से तो काफ़ी दूर है, लेकिन तुम जब कह रही हो तो हम ज़रूर चलेंगे चूँकि मैं उस शेल्टर होम में बहुत सारे स्टोरीज़ करने के लिए जाती थी। मैं वहाँ रात में पहुँची, वो लेडी जो थी वो उस लेडी ने मुझे कहा कि ये बिहारी में बात कर रही है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब मैं वहाँ गई तो वो बिहारी भाषा में बोल रही थी और चूँकि मैं बिहार से हूँ, तो मैं समझ गई तो मैंने उसको जवाब दिया कि हम तुमको बचाने आए हैं। तो जानते हैं वो लेडी जो थी ना जो किससे बात नहीं कर रही थी, ऐसे आकर के मुझको ऐसे हग कर ली। तो उसके बाद उसको हम ले गए, पहला अपने लाइफ़ का पहला एफआईआर मैंने दर्ज किया था उसके लिए। उसके बाद जब उसको मैं शेल्टर होम में ले गई, फिर उसको वो अपना नाम तक भूल गई थी, क्योंकि जब उसने बाद में बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ मुंबई जा रही थी, पानी पीने के लिए वो नीचे स्टेशन से उतरी तब उसको कुछ लोगों ने ट्रेन निकल गई, लोगों ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ के जो ट्रेन जो खड़ी रहती है, आपको बात पता होगा बहुत सारी बोगियाँ खड़ी रहती हैं रेलवे स्टेशन पे, उसको महीने भर तक उसमें कैद करके रखा था, सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए और उसके साथ रेप होता रहा, खाने के लिए उसके बाद खाने के लिए होता नहीं था, फिर उसको कुछ-कुछ खाने के लिए देते थे, फिर वो किसी तरह से वहाँ रेलवे स्टेशन वो पहुँची सोसाइटी में और तब उसको हम लोग लाए। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने भी कुछ समाज के लिए कुछ किया। उसको मैं लाई, उसकी काउंसलिंग ही 3 महीने तक, उसका बाद मतलब वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गई। 3 मंथ से शुरू हुआ जर्नी 6 मंथ, 3 महीने के बाद उसको ना चीज़ें याद आने लगी। बोली मैं बिहार के डाल्टनगंज की हूँ। मैंने कहा डाल्टनगंज में गाँव बताओ, तो फिर उसने अपना गाँव का नाम बताया। फिर हम लोग यहाँ से डाल्टनगंज की पुलिस से कॉन्टैक्ट किए और पर्सनली भोपाल की पुलिस उसको डाल्टन उसके घर छोड़ के आई। जब उसकी बेबी हुआ तो उसने कॉल किया उसका हस्बैंड कि मैडम बहुत-बहुत थैंक यू कि मेरे 2 बच्चे और हैं कि ये वापस आ गए। लेकिन उस 1 महीने में उसके साथ कि मतलब इतनी दरिंदगी हुई थी कि वो किसी को देखती थी तो चिल्लाना शुरू कर देती थी। एकदम। मैंने भी ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं। आप देखिए, अभी हाल ही में एक केस हुआ था, दिल्ली के जीबी रोड में लाके भेज दिया था। बंगाल से ऐसे ही लड़की निकल गई थी, वो मिस हो गई थी। हुँ। उसके उसके बच्चे को लाके यहाँ पर भेज दिया था। हमने रेड भी किया। हमने उस लड़की को पकड़ा पर उसका बच्चा नहीं मिल पाया। उसका बच्चा ब्रॉथेल कीपर लोग कहीं और रख दिया था। बहुत प्रेशर किए तब जाके उसके बच्चे मिला। ओह! तो मैंने कहा ना, रेलवे स्टेशंस में बहुत ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स घूमते हैं। और आप बताइए कि महीने भर तक उसको रेलवे स्टेशन पे उस बॉगी में रखा गया और किसी की नज़र नहीं पड़ी। एकदम। ये इसीलिए हम लोगों को रेलवे स्टेशंस में आप देखेंगे अभी आरपीएफ, रेलवे पुलिस को हुँ, बहुत, मुझे लगता है कि रेलवे पुलिस ने एक स्पेशल कैंपेन किया है। हुँ, ऑफ लेट उन लोगों ने जितने रेलवे स्टेशंस हैं, हुँ। सभी रेलवे स्टेशंस को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बना दिया है, आरपीएफ। क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं से ट्रैफिकिंग होती थी, सबको लाया जाता था एकदम। ट्रेन में भर के और आजकल तो और भी कुछ आता है, अब तो ट्रक में कई सारे मेथड्स हैं। हाँ। बट ये रेलवे रूट को, अब आप देखिए कि कोई कोई बंगाल के कोई कोई भी जिले से या असम के कोई जिले से अगर कोई लड़की आ रही है, हुँ, रास्ते में पता चल जाता है पुलिस वाले को, हुँ। तो रास्ते में ही ट्रेन रोक के हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन रेड्स किए हैं, करवाए हैं। रेलवे पुलिस को बोल के तमाम ऐसे बच्चों को हम लोगों ने, लड़कियों को रेस्क्यू किया है। इलाहाबाद स्टेशन हुआ, आपका ये मुगल सराय हुआ, आपके आसनसोल रेलवे स्टेशन हुए हैं। कई ऐसे रेस्क्यूज हुए हैं, दिल्ली में रेस्क्यू हुए हैं, तमाम ऐसे रेस्क्यू हुए हैं। और कई बार इनके ग्रुप में लाते हैं। ग्रुप में देखिए पता नहीं चलता है। हुँ, अभी हाल ही में
न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में हम्म, लड़कियों को रोजगार के लिए लेके जाया जा रहा तमिलनाडु। हाँ, लड़कियों के टिकट नहीं है हाथ में, उनके हाथ में खाली सीट नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, और रेलवे पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में सभी को रेस्क्यू किया है, करीब 56 लड़कियों को। सभी लड़कियों के हाथ में लिखा हुआ है सीट नंबर, बट टिकट नहीं है, टिकट किसी और के पास है। वो लड़कियां बोल रही हैं कि हमें तो साउथ इंडिया के लिए बोला है, जो हमारा दलाल है जो बोला है कि साउथ इंडिया में काम देगा। सर सब एक ही गांव की थी? कोई बंगाल के कई जिलों की थी, अलग अलग जिले से एक जगह इकट्ठा किया? कोई कुचबिहार की थी, कोई अलीपुरद्वार की थी, कोई सिलीगुड़ी की थी, तो कई जिलों से थी। उनको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में 56 लड़कियों को रेलवे स्टेशन में। देखिए, मेरा एक ही चीज है कि अगर वो लड़कियों को रोजगार के लिए ले जाया जा रहा है तो उनके पास टिकट होना चाहिए, टिकट और आधार कार्ड होना चाहिए। कोई किसी को रोकता नहीं है। प्रॉपर टिकट हो, वैलिड हो, एजेंसी अगर कोई भी एजेंसी है, कोई ऐसे लड़कियों को लेके जा रहा है तो उसके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ग्रुप में लेके जा रहा है। सबसे बड़ी बात, अब दिल्ली को ले लीजिए, तो दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी हर एक घरों में काम वाली चाहिए। हाँ, चाहिए। जो डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं, हम लोग यूपी, बिहार और झारखंड के लोग समझते हैं कि आदिवासी लड़कियों का कितना इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। ये जो एजेंट है, हमारे पूरे इंडिया में प्लेसमेंट एजेंसी एक्ट नहीं है, और हर कोई दिल्ली वासी जितने हैं या एनसीआर में हर कोई एक प्लेसमेंट वाले को खोजता है जो हमको नानीज दे दे, जो घर में काम करने के लिए हमारे खाना बना दे या हमारे बच्चों को केयर कर दे, हमारा घर साफ कर दे। उनको ये एजेंट्स ही लाके ये सकरपुर में रखते हैं, पंजाबी बाग में रखते हैं, या लाजपत नगर में रखते हैं, साउथ एक्सटेंशन में रखते हैं। क्योंकि दार्जिलिंग से भी कुछ लड़कियां आती हैं, क्योंकि वो नेपाल से एकदम ये लड़कियों को लाके, ये आदिवासी लड़कियों को लाके यहाँ पर रखते हैं, और उनको बोलते हैं, उनको ना तो पैसा देते हैं, उन जो जिनके घरों में काम कर रहे हैं उनसे पैसे ले लेते हैं, उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ है। तो इस तरह की केसेस, अब प्लेसमेंट एजेंसी नाम का कोई चीज ही नहीं है, एक्ट ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में हमारे पास है प्लेसमेंट एजेंसी एक्ट, अदरवाइज किसी स्टेट में नहीं है प्लेसमेंट एजेंसी एक्ट। ये भी एक तरीका है लड़कियों को ये जितने दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी इस पे स्ट्रांग बोला है कि प्लेसमेंट एजेंसी को रेगुलराइज करो और इसको पूरी मॉनिटरिंग में ले आओ। पर अब आप देखिए, अभी भी आप ऑनलाइन देखिए तो दुनिया भर के प्लेसमेंट एजेंसीज आपको दिख जाएंगे जो लड़कियों को सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक हेल्प। उनकी क्या लीगैलिटी है? उनकी क्या लीगैलिटी है? किसी लड़की को आप मान लीजिए झारखंड गुमला से या खूंटी या सिमडेगा से उठा के ले आके यहाँ पर आप रखते हैं एक डिंगी सा जगह में, वहां पर लड़कियों को रखते हैं, बहुत कम उम्र की लड़कियां होती हैं, और उनको आप किसी के घर में प्लेस करते हैं, उससे पहले आप ही एक्सप्लॉइट कर देते हैं। और आदिवासियों के साथ एक इशू ये है कि आदिवासी लड़की एक नॉन आदिवासी को कुछ बताएगी ही नहीं। नहीं बताती नहीं है, बहुत बहुत उनको काउंसिल करना पड़ता है, तभी जाके वो कुछ बोलेगी, अदरवाइज विश्वास ही नहीं करेगी। तो वो अपने जो गांव से उसको, जो मौसी हो गई या दीदी हो गई या चाचा हो गए, जो गांव से उठा के जो यहाँ पर सेंटर तक लेके आया है, ये पूरा सिस्टम है। दिल्ली में इतने सारे एजेंसी चल रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी। जरूरत यह है कि प्लेसमेंट एजेंसी को रेगुलेट किया जाए। देखिए, काम कराने के लिए जो एडल्ट लड़कियां हैं, जो काम कराने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सिस्टम में तो आओ। प्लेसमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड होना चाहिए, कितने लड़कियों को कहाँ एम्प्लॉय कराए हो, आपको प्रॉपर सिस्टम। और लड़कियां हैं, उनके साथ कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो जाए तो कहाँ कंप्लेन करेंगी? तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ऑर्गेनाइज क्राइम है डोमेस्टिक लेबर के लिए। आज जरूरत यह है कि हर वो एजेंसीज जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को या वैश्यावृत्ति को फाइट करने के लिए जो बनाए गए हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हम लोग साथ मिले। साथ मिलते भी हैं तो 4 इश्यूज आपस में ही उठा लेते हैं। कभी भी हम लोग एक मैंडेट पे नहीं आ पाते हैं कि हम लोग सबको को मिलके, सिर्फ सरकारों को दोष देके फायदा नहीं है। आज जरूरत यह है कि पीपल्स मूवमेंट होनी चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। पीपल्स मूवमेंट होगा, लोगों में जन आक्रोश आएगा,
तो पुलिस भी काम अच्छे से करेगी, सरकारें भी काम अच्छे से करेगी, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार कोई लड़की लड़का नहीं होगा। आप दिल्ली में कितने सालों से काम कर रहे हो? लगभग 20 साल से। तो पहले का जीबी रोड और आज के जीबी रोड में क्या फर्क दिख रहा है? देखिए, पहले के जीबी रोड में तो मैंने वो भी दिन देखे हैं जब यहाँ पर पूरी लाइन लगती थी। जैसे पुराने समय में ब्लैक टिकट्स होता था, फिल्म कोई बढ़िया फिल्म आ गई तो ब्लैक टिकट में लाइन लगती थी। वो मैं बता रहा हूँ 96 95 की, उस समय मैंने जीबी रोड को देखा है। उस समय बहुत लंबे लंबे लाइन लगते थे, और खासकर यूथ जाते थे। अच्छा, मैक्सिमम हमने यूथ को देखा वहां पर, जो फर्स्ट टाइमर होते थे, कॉलेज के बच्चे? कॉलेज के बच्चे जाते थे। और आज? आज वहां पर क्या है कि अब आप देखिए, वो मैंने कहा ना कि रेलवे स्टेशन के एकदम करीब है, बहुत बड़ी मार्केट है वहां पर। अब उस तरह का सिचुएशन नहीं है। जीबी रोड की एक तरह से रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, बहुत कम मात्रा में वहां पर है। अब लोकेलिटी में फैल गई है। अच्छा, लोकेलिटी में फैल गई है, तमाम ऐसे लोकेलिटी में उसकी नाम बदल गई है, स्पा सेंटर्स हो गए हैं, या कोई घरों में ब्रॉथल चला रहा है। अभी तो नोएडा में गिरफ्तार हुआ है। तो लोग जीबी रोड, चूंकि नाम लोग बदनाम हो गया है, तो वहां पर लोग जाना प्रेफर नहीं करेंगे। अब लोग और लोकेलिटी में जाने के लिए रेडी है। तो जरूरत यह है कि सिटीजन्स ऑफ पीपल, दिल्ली के जो लोग हैं, उनको आगे आना होगा। उनको साथ मिलके हमारे लोकेलिटी में कौन ऐसा घर है जहां पर ये गलत काम हो रहा है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है हम सब की। क्योंकि आज हम चुप हैं, कल वो समस्या किसी के भी घर में आ सकता है। बिल्कुल। किसी की लड़की को आज उठा के कोई गांव से उठा के लाके बेच दिया है, कल वो समस्या किसी के भी घर में आ सकता है। तो जबरदस्ती यहाँ बच्चे उठा ले रहे हैं रोड पर से, एकदम घर के बाहर खेल रहे हैं बच्चे, उनको उठा लिया। कहाँ जा रहे हैं बच्चे? इसीलिए तो आज भी अगर डेटा देखेंगे तो हजारों लाखों बच्चे यहाँ गायब हैं। और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पूरे स्टेट्स अपने अपने वो बताएं कि कितने लड़कियां मिसिंग हैं। इनको बाहर ही भेज दिया जाता है? हो सकता है बाहर भी भेजा जाता है। मैं कुछ केस जानता हूँ, खासकर झारखंड की केस, जिनमें लड़कियों को भेजा गया था। कहाँ, कौन सी कंट्री? काम कराने के लिए दुबई में या कहीं। तो वापस नहीं आई? फंस गई थी लड़की, बाद में आई। कोई ऐसी दिल को छू गया हो आपको, ऐसी कोई स्टोरी कोई बताइए, कोई ऐसा जिसको रेस्क्यू किया हो आपने? नहीं, देखिए, हर एक रेस्क्यू हमारे लिए टची है। हम वो जो लड़की को रेस्क्यू कर रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको हम लोग सारे हमारी टीम ने रेस्क्यू किया। क्योंकि एक रेस्क्यू में बहुत एफर्ट लगता है। ये रेस्क्यू वर्ड एक वर्ड है, बट उसके पीछे बहुत एफर्ट लगता है। उसमें पुलिस के पास जाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनके गांव की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, स्कूल डेट ऑफ बर्थ लाना पड़ता है। माइनर है तो पुलिस जल्दी से एक्शन करेगी, मेजर है तो पुलिस कई बार नहीं करेगी। एफआईआर रजिस्टर है कि नहीं, पहले एफआईआर रजिस्टर होती है। बहुत इस तरह से जो केसेस है हमारे पास, तमाम इस तरह के केसेस हैं थे जिनको हम लोगों ने बचाई, और हर वो केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत इस तरह से मुझे एक पता है कि एक लड़की, जिसको झारखंड से, साहेबगंज की लड़की थी, उसको ये प्लेसमेंट एजेंसी ने घरों के काम दिलाने के लिए लेके आया था और उसको दिल्ली में बेच दिया था। वसंत कुंज से हमने उस लड़की को रेस्क्यू किया था, और जब रेस्क्यू किया था उस दिन वो लड़की बहुत बड़े कॉरपोरेट के घर में वो लड़की काम करती थी। वो सिर्फ सिंगल मतलब वो, आई थिंक उसके घर में सिर्फ माँ थी और वो लेडी थी। आई डोंट नो, मे बी वो लेडी को कोई मेंटल प्रॉब्लम इश्यूज थे, तभी वो लड़की को बहुत मारती थी। और जब हमने रेस्क्यू किया था तो वो लड़की कोई कपड़े नहीं पहनी थी। मुझे किसी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमको यह सूचना दी थी। हमने इमीडिएटली वहां पर गए थे, वसंत कुंज में जाके रेड किया था, और उस लड़की के जब हम लोगों ने देखा तो पूरे शरीर में कट मार्क्स थे, डॉग के कट मार्क्स थे, और कोई कपड़ा नहीं पहनी थी। बाद में पुलिस आके, विमेन पुलिस आके उसको
किसी तरह बाहर निकाला गया। उस लड़की के माथे से मैगेट्स निकले थे, इतने बड़े बड़े मैगेट्स, कीड़े निकले थे। उसको भी हम लोगों ने बहुत मेहनत से, पूरे बॉडी में उसका कट मार्क्स था। तो महिला करती क्या थी? वो लड़की वो मारती थी उसको, और उसको इंडियन पॉट में भी खाना देती थी। उसमें उस केस में सजा हुआ उस महिला को। ये तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये बहुत बड़ी केस थी वो। पाकिस्तान। और उसमें मैगेट्स निकले थे, और उस लड़की के पूरे बॉडी में कट मार्क्स थे। उसको इंडियन पॉट में खाना देते थे, और बहुत ही प्रताड़ना थी। आज वो लड़की साहेबगंज वापस गई। झारखंड सरकार ने काफ़ी मदद किया, दिल्ली सरकार ने काफ़ी मदद किया, और उसके बाद वो लड़की वापस गई। आज वो अपनी मैरिड लाइफ जी रही है अच्छे से। बट इस तरह की जो केसेस आती हैं वो झंझोरने वाली होती हैं। आप सोचिए, माथे में पूरा इतना माथा फाड़ा हुआ था, पूरा माथा में मैगेट्स निकले थे। मैं सामने देख रहा हूँ उन मैगेट्स को, और दहलाने वाली बात थी हमारे लिए। तो इतना महिला इतना क्रूर कैसे हो सकती है? सिचुएशंस हैं, बहुत सारी इश्यूज। देखिए, मल्टीनेशनल में काम कर रही हैं, डिलीवरी करना है, बहुत सारे डेडलाइंस होते हैं। आज अगर तमाम इस पूरे बड़े शहरों में पुरुष हो या महिला हो, ट्रॉमा शब्द कब से आया है आप देखिए। ये पहले हमारे बाप दादा के उम्र में ट्रॉमा तो कुछ कोई जानता भी नहीं था। पर आज अगर हर 2 में से 1 आदमी तो ट्रॉमाटाइज मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ ट्रॉमा है। तो उस ट्रॉमा को आप देखिए, वो ट्रॉमा कहाँ निकलता है? कोई ना कोई अपनों के अंदर निकलेगा, या जानवर पे निकल जाएगा। वो लड़की ने हमें साहिबगंज की बताई हमको कि भैया दीदी हमको बहुत मारती थी, और इंडिया वाला उसमें खाना देती थी हमको, और नहीं खाते थे मारती थी। मेंटल ये केस? अपने दिल्ली की केस है, वसंत कुंज की। मैं पढ़ी हूँ न्यूज़पेपर में, ये तो मेंटल केस हो गया एकदम। बट क्या सजा मिला? कुछ रुपया का फाइन उस लेडी को। हाँ, कॉर्पोरेट निकल गई, हाँ, कुछ रुपये की फाइन। क्योंकि लॉ ही नहीं है। प्लेसमेंट एजेंसी ही नहीं है हमारे देश में। लॉ प्लेसमेंट एजेंसी का कोई कानून ही नहीं है, और कोई बनाता नहीं है। देखिए, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हो, बड़े बड़े नेता हो, बड़े बड़े ये कॉर्पोरेट वाले होंचोस हो, सबके घर में काम जो करने वाली है कोई ना कोई, उन राज्यों से आ रहे हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी ला के देते। अच्छा, अभी एक फिल्म आई थी सीए टॉपर, तो क्या लड़के भी इस तरह के धंधों में होते हैं? देखिए, मैंने अपने सालों के काम में मैंने ये वाले फील्ड पे तो कभी काम नहीं किया। मैंने सुना है कि लड़के भी जिगोलोस भी होते हैं, बट मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये है कि कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय है ये, तो इसको मतलब कब से समाज इसको रिकॉग्नाइज करने लगी? ऐसे तो पहले दबे छुप के चलता था। देखिए, समाज कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। जो पुरुष वर्ग है उनको अपनी जो भूख है उसको खत्म करने के लिए वो इस तरह के जो अड्डे हैं वो चलते रहेंगे, चलते हैं। किसी पुरुष ने, किसी समाज ने उन लड़कियों को कभी इज्जत ही नहीं दी है। मैंने ऐसे कई महिलाओं से मिला है जिनको बचाया गया है, जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला है। और ये जब घर भी वापस जाती है तो इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना, बहुत डिफिकल्ट होता है। सोसाइटी में हम कितना भी बड़े हो जाए, सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूट एक ऐसा वर्ड है ना कि जहाँ वो किसी पे लग गया तो फिर उसको इस जिंदगी में तो मिटा ही नहीं सकते। एकदम नहीं मिटा सकते। और सारी जितनी भी चीजें हैं वो आप देख लीजिए कि उन लड़कियों को कभी भी कोई इज्जत ही नहीं दिया, कोई इज्जत ही नहीं दिया है। जितने बड़े बड़े फिल्म्स भी अब बनाए गए, उन फिल्म्स के लिए सिर्फ उनकी लाइफ को दिखाया गया। उसमें पूरी उसके कोई सोशल वैल्यूज को कैसे वो किया जाए, वो लड़की का क्या खराब वो था। हाँ, तो वो फिल्म आई थी ना उमराव जान, कहाँ उसको एक्सेप्टेंस कहाँ नहीं मिला। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्टर ऑल वो लड़कियों का क्या दोष है कि उनको चकला घर में लाके कोई बेच दिया गया? वो तो झूठ बोल के, प्रलोभन दे के कोई लाके बेचा है।
तो समाज देखिए, समाज जो इस सालों से ये जो रेड लाइट एरिया है, ये यहाँ पर इन लड़कियों को बस अब पुरुष वर्ग जो है वो अपने हवस मिटाने के लिए वहां पर आते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई उनके पास दिल नहीं होता है कि उन लड़कियों का कुछ अच्छा कर पाए। कुछ रेयर ऐसे केस हो सकते हैं जिनमें कई बार लड़कियां किसी के साथ अफेयर में आ जाती हैं और उनसे बाहर हो जाती हैं। ऐसा देखा है कि किसी की शादी वादी? रेयर 1 या 2 हमने केस देखे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, अदरवाइज मुझे नहीं लगता सबकी वही हालत। सबकी वही हालत है। गोल सर्कल है, विशियस साइकिल है, जहां से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ था वहीं पर ही अंत है। तो फिर एक टाइम के एक उम्र होती है ये सब का भी, उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं? उसके बाद क्या है, हमारे सेंसस में इनको भिखारी माना गया था। ओह, वो सड़क में मैं कई ऐसी लेडीज को जानता हूं जो पहले वो करती थी, ये सेक्स वर्क में थी। सेक्स वर्क गलत वर्ड है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि सेक्स वर्क क्या होता है। ये सेक्स वर्क तो कोई वर्क नहीं है, ये तो विमेन इन प्रोस्टिट्यूशन है। हाँ, ये क्यों नाम दिया गया? ये नाम इसलिए दिया गया, ये हमारे विदेशी लोग जो हैं वो हमारे कल्चर को किसी तरह खराब करना चाहते हैं, तो सेक्स को वर्क में, सेक्स कैन नॉट बी वर्क। ये मैं आपके पॉडकास्ट में कहना चाहता हूं, सेक्स कैन नॉट बी वर्क, इट इज एक्सप्लॉयटेशन। एंड दिस इज, इसमें जो महिलाएं लिप्त है वो विमेन इन प्रोस्टिट्यूशन है। बिल्कुल, ये विमेन इन प्रोस्टिट्यूशन है, और उनको डिग्निटी मिलने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए हमारी पूरी एफर्ट लगनी चाहिए, पूरी एफर्ट लगनी चाहिए। सेक्स कैन नॉट बी वर्क, ये तो मैं मानता हूं, ये हमारे सारे टीम मानते हैं, और हमारे तमाम ऐसे साथी हैं जो एक ही चीज मानते हैं कि सेक्स कैन नॉट बी वर्क। आप सोचिए ना, आप जैसे मध्य प्रदेश की बात कह रही हैं, आप कोई ट्रक वाला आया, अपना भूख मिटाना है, वहां रोका, 15-20 मिनट के लिए अपना से भूख मिटाया और निकल के फिर चला गया, फिर रास्ते में कोई मिला, फिर उसके साथ यही। हाउ कैन दिस बी वर्क? हाँ, ये वर्क कैसे हुआ? इसको तो नाम ही गलत दिया। एक्सप्लॉयटेशन है। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन। एंड वी शुड बी एंग्री। ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं समझ पाते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके पॉडकास्ट से कि जल्द से जल्द ये जो हमारे केंद्र की सरकार है, उन्होंने ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021 लेके आया है, इसको जल्द से जल्द हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं इसको पास करें। दोनों हमारे राज्यसभा में और लोकसभा में इसको जल्द से जल्द पास करें, ताकि हमारे लाखों ऐसी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जिनको हम लोग बचाया जा सकता है और न्याय प्रणाली में लाके उनको न्याय दिलाया जा सकता है। और उससे भी बड़ी चीज है कि समाज में सबको आगे आना होगा, सबको पता होता है लेकिन लोग चुप हो रहते हैं। लोग ये हम लोगों को तोड़ना होगा कि कौन उसमें पड़े। लोगों का यही होता है कि कौन इसमें पड़े। एकदम। तो इसीलिए अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी को भी लगता है, किसी को भी लगता है कि उस जगह में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, आप इमीडिएटली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सूचना दें। अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन, आज के डेट में देखिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कोई केस अगर आपको लगता है 112 में कॉल कर दीजिए, आपको मदद मिल जाएगी। वो 112 तो पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। अब सिस्टम्स बदल गए हैं, चीजें बदल गई हैं, सरकारें भी बाध्य है, किसी को हेल्प करना आपके लिए आसान हो गया। पहले नहीं था, पहले था कि आपको पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता था। अब आपको है कि आपकी एक जानकारी काफी है, उसमें ये भी कहते हैं कि आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी एकदम। और देखिए आज के डेट में कोई अगर ट्रैफिकर कहीं लेके जा रहा है, कोई प्रलोभन देके या फोन में कोई प्रलोभन दिया, वो अपने आप टारगेट में आ जाता है, पुलिस अपने आप पकड़ लेती है। सो पकड़ना कोई टफ नहीं है। हम लोगों को मंशा करना होगा कि अगर कोई इस तरह किसी लड़की को धंधे में डालने की कोशिश करेगा, सरकारें हों, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सब मिलके अगर काम करेंगे तभी हम जीत पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इनफैक्ट ये समाज का एक सच है जो लोगों को जानना जरूरी है। और मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से दिल्ली पॉडकास्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी गंभीर मुद्दा को आपने अपने पॉडकास्ट में रखा है
और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ऐसे जो सामाजिक ज्वलंत इश्यूज हैं उस इश्यूज को आप सामने लेके आए। और मैं आपके आपके इस पॉडकास्ट को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके पॉडकास्ट और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्चुअली बहुत मुझे ये सब इश्यूज बहुत बहुत टच करते हैं।